हाय। अब हम डिस्कस करें लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 17 स्ट्रक्चर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन D.M। इस क्वेश्चन में उनसे कहा गया देयर आर 5 प्लेयर्स फ्रॉम विच द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इज टू बी चूजन। हमारे पास 5 प्लेयर्स के रिकॉर्ड हैं, उनमें से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर को चूज करना है। ईच प्लेयर इज टू बी जज्ड बाय 3 जज। हर प्लेयर को 3 जज अपने अपने अकॉर्डिंग जज करेंगे। हु वुड असाइन ए रैंक टू ईच प्लेयर। The player whose sum of rank is highest is chosen as MVP. Write a program to implement this scheme। तो हमें हर जज को इन पांचों प्लेयर के थ्रू रैंक दी जाएगी। उन रैंक को मिला करके लास्ट में भी चूज करना है कि कौन सी की रैंक क्या थी। जिनका सम का अगर हाईएस्ट होगा तो वो मोस्ट वैल्यूएबल होगा। तो उसके लिए हम चलते हैं, स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। किस तरह से यूज करना है हम इसको पूरे प्रोग्राम से समझते हैं। सबसे पहले हम सेव कर देते हैं ch17_dm.c हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। अब हमें क्या बोलना है, void main clr_scr for clearing the screen, getch for holding the screen output। हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे एंट्री करवानी है। सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर बनाना है प्लेयर्स का। स्ट्रक्चर प्लेयर हमने बना दिया, उसका नाम क्या सेव करेंगे, एक तो कैरेक्टर के अंदर कैरेक्टर का उसका नाम स्टोर कर देंगे 15 के अकॉर्डिंग, 15 कैरेक्टर साइज का। अब हमारे पास 3 जज है, तीनों के तीनों उसकी एंट्री करेंगे। तो रैंक फर्स्ट जज की जो एंट्री होगी उसको हम बोल देते हैं R1। सेकंड जज की जो एंट्री होगी हम उसको बोल देते हैं R2 और थर्ड जज की जो एंट्री होगी उसको बोल देते हैं R3। तो तीनों हो गए। जब R1 प्लस R2 प्लस R3 की वैल्यू जिसकी मैक्सिमम होगी वो वाला प्लेयर जो होगा सबसे मैक्सिमम के ऊपर चला जाएगा कि वो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है। तब इसके ऊपर हम क्या करते हैं नॉर्मल तरीके से। सबसे पहले तो हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर कि हमने 5 प्लेयर को स्टोर करना है। अब जैसे फर्स्ट में चलते हैं स्ट्रक्ट प्लेयर प्लेयर्स, हमने 5 प्लेयर लेने हैं तो हम यहाँ पे उनकी एंट्री करवा देंगे। अब हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर कर चुके हैं कि प्लेयर्स के नाम की एंट्री पहले हम कीबोर्ड के थ्रू ही लें, उसके बाद में रैंक की एंट्री एक एक जज के थ्रू भी लें। लेकिन हम कीबोर्ड से इनपुट को किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से ये अब डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद वापस से भी ट्राई कर लेते हैं कैसे क्या करना है। तो इसको ये ना करके हम बोल देते हैं कि इसके अंदर हमारे पास में 5 जज हो गए, मतलब 5 प्लेयर हो गए। उनके नाम की एंट्री लेंगे पहले, उसके बाद एक एक जज के थ्रू उनकी एंट्री करवाएंगे कि फर्स्ट जज के थ्रू क्या एंट्री होने वाली है, सेकंड जज के थ्रू क्या एंट्री होने वाली है। अब जब भी एरे को एक्सेस करेंगे तो हम किस तरह के इंडेक्स के थ्रू करते हैं, तो ये हमने दे दिया इंडेक्स आई। अब हम इसको कैसे इनपुट में लेंगे कैसे नहीं लेंगे। सबसे पहले तो हम एंट्री करवाएंगे 5 प्लेयर्स की नाम की। तो किस तरीके से करेंगे, वाइल आई लेस देन 5 है, आई प्लस प्लस हो गया, यहाँ पे आई को हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब इसके अंदर क्या बोलना है हमें, printf /n एंटर नेम ऑफ प्लेयर नंबर, जो भी आएगा %d और %d के अंदर क्या करेंगे i+1, क्योंकि 0 से स्टार्ट करा तो फर्स्ट प्लेयर, सेकंड प्लेयर, थर्ड प्लेयर, फोर्थ प्लेयर और फिफ्थ प्लेयर, ये इस तरह से आ जाएगा। ये हमारे पास में स्कैनएफ के थ्रू हम इसकी एंट्री करवा लेंगे डेटा की। स्कैनएफ %s फॉर्मेट स्पेसिफायर स्ट्रिंग का %s होता है और यहाँ पे हम एंट्री किसके ले रहे हैं, एड्रेस ऑफ प्लेयर आई डॉट नेम। ये एंट्री हो गई हमारी नॉर्मल तरीके से प्लेयर की डेटा की। अब इसको हम एक बार रन करा लेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रिंट एक बार वापस से चेक कर लेंगे। फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i++। हम क्या करेंगे इसको प्रिंटफ के अंदर हर प्लेयर का नाम और उसके साथ में उसको क्या प्रिंट करेंगे, रैंक 1 रैंक 2 क्या थी। तो सबसे पहले तो आ जाएगा % उसका नाम, उसके बाद में /t
टैब आ गया, उसके बाद परसेंट डी रैंक आ जाएगी, फिर स्लैश टी, फिर सेकंड वाली रैंक आ जाएगी, फिर स्लैश टी, फिर उसके बाद में आ जाएगी उसकी थर्ड रैंक। इसको यहाँ पे डिस्प्ले कैसे करेंगे हम, प्लेयर आई डॉट नेम, प्लेयर आई डॉट आर वन, प्लेयर आई डॉट आर टू, प्लेयर आई डॉट आर थ्री। ये हमारे पास में डेटा सेट आ गया पूरा का पूरा, इसको हम प्रिंट करवा देंगे बाद में एंट्री कराने के बाद। तो सबसे पहले तो हम एंट्री करवा देते हैं। एक एरर आ गई है, अनडिफाइंड सिंबल प्लेयर आ गया है, तो प्लेयर की एंट्री करी, प्लेज प्लेयर हो गया, हमने इसको रन कराया। एंटर नेम ऑफ प्लेयर वन, तो हमने बोल दिया यहाँ पे रोहित, सेकंड पे बोल दिया हमने विराट, थर्ड पे बोल दिया हमने सूर्या, फोर्थ पे बोल दिया हमने गेल, और फिफ्थ पे बोल दिया हमने कपिल। तो देखिए वापस से एंट्री करते हैं। प्लेयर वन हो गया रोहित, सेकंड प्लेयर हो गया वीरेंद्र, थर्ड सचिन, फोर्थ कुंबले, फिफ्थ हो गया राहुल। तो हमने देखा रोहित, वीरेंद्र, सचिन, कुंबले, राहुल, ये चारों के चारों नाम हमने एंटर करे थे, वो तो आ गए हमारे पास में। और लास्ट में गार्बेज वैल्यू आ रही। गार्बेज वैल्यू क्यों आ रही, क्योंकि हमने अभी तक रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 की एंट्री नहीं करी है। तो ये हमारा डिस्प्ले हो गया। अभी डिस्प्ले को बाद में चेक करेंगे। अब रैंक 1 देंगे, जज 1 के थ्रू क्या रैंक मिल रही है वो एंट्री कराएंगे, फिर जज 2 के थ्रू देंगे, फिर जज 3 के थ्रू और जज 4 के थ्रू। तो अब इनको किस तरीके से यूज करेंगे, जो हमने करा हुआ है इसी को कॉपी करते हैं। कॉपी नहीं करके तो सीधा ही कर देते हैं। पहले बोल देते हैं इसको printf स्लैश एन एंटर रैंक वाई जज 1। फर्स्ट जज जो होगा वो क्या रैंक दे रहा है उनकी यहाँ पे एंट्री करवानी है। ठीक है, कैसे एंट्री करवाएंगे, एक एक प्लेयर की हमें एंट्री करवानी पड़ेगी। फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन होगा हमारा 5, एंड आई हो जाएगा प्लस प्लस। ये हो गया printf, इसके अंदर बोल देंगे हम स्लैश एन स्लैश एन। तो देखिए अब इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं, एक एक जज के थ्रू printf, एक एक प्लेयर की डेटा की एंट्री लेनी है हमें। एंटर रैंक ऑफ प्लेयर परसेंट डी, फर्स्ट प्लेयर जो भी होगा, अब हमारे पास नाम स्टोर हो चुके हैं तो नाम ही दे देंगे सीधा सीधा कि उस पर्टिकुलर बंदे का नाम डिस्प्ले करो यहाँ पे। तो हमने बोला प्लेयर आई डॉट नेम। अब इस बंदे की जो भी डेटा हम एंट्री करेंगे रैंक, वो हमने यहाँ पे स्कैन कर लिया। कीबोर्ड के थ्रू डेटा इनपुट कैसे लेते हैं, यहाँ के परसेंट डी, और यहाँ पे हमने लिख दिया एड्रेस ऑफ प्लेयर आई डॉट आर वन। तो जैसे ये R1 फर्स्ट जज के थ्रू रैंक हो गई है, उसके बाद में हम यहाँ पे सेकंड जज के थ्रू रैंक हो जाएगी, फिर उसके बाद थर्ड जज के थ्रू रैंक हो जाएगी। शिफ्ट इंसर्ट हो गया, रैंक बाय जज 2, तो ये R1 की जगह पे हो जाएगा कितना R2। उसके बाद में कर देंगे हम वापस इंसर्ट, जज 3 के थ्रू एंट्री करवा दी, तो ये हो गया R3। उसके बाद में जो भी डेटा हमारे पास में स्टोर हुआ है उसको हमने नीचे प्रिंट करवा दिया, और उसको रन करा के चेक करते हैं कि हमारे पास में सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। प्लेयर नंबर 1 का नाम की एंट्री करवानी तो हमने कर दिया इस बार सचिन, वीरेंद्र, सौरव, राहुल, जहीर। देखिए रैंक 1 फर्स्ट प्लेयर कौन सा था हमारा सचिन, उसकी रैंक कितनी डाल दी, मान लीजिए हमने 10 डाल दी। उसके बाद में प्लेयर उसके डाल दिए वीरेंद्र के 5, सौरभ के डाल दिए हमने 9, के डाल दिया हमने 20, और जहीर के डाल दिया हमने 7। फर्स्ट जज के थ्रू जो भी रैंक दी थी वो हमने स्टोर करवा दी यहाँ पे। अब सेकंड जज ने क्या रैंक दी है उसकी 12, 45, 90, 12, जहीर को दे दी 56। अब थर्ड जज के थ्रू देख लेते हैं हम 3, 6, 7, 9,
2। एक एक प्लेयर को जो रैंक देनी थी तीनों जज ने हमारे यहाँ पे हमने स्टोर करवा ली। स्टोर होने के बाद में जो डेटा है हमारे पास तीनों को तीनों हमने देखो, तीनों जज का जो डेटा था 10, 12, 3, 5, 45, 6, 9, 97 जो भी डेटा था वो हमारे पास में एंट्री हो चुकी है। अब हमें कंपेयर करना का, कंपेयर करके क्या करना है कि इनकी कैलकुलेशन को चेक करना है कि अल्टीमेटली इनका स्टोर क्या था और क्या नहीं था। अब हमें जब हमें कंपेयर करना होता है तो कंपेयर करते हैं तो क्या किस तरीके से डेटा को हम कंपेयर करते हैं ये भी हम चेक कर लेते हैं। ये सब कुछ हो गया। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट होने के बाद जब हम प्रिंट करेंगे तो उसको हम बोल देते हैं CLR क्लियर स्क्रीन वापस से कर देंगे ताकि हमारे पास में स्क्रीन एकदम क्लियर हो जाएगी नॉर्मल तरीके से। अब इसको हम एक चीज और कर देते हैं कि यहाँ पे एक, जैसे हमने स्ट्रक्चर के अंदर एंट्री करवाई थी R1, R2, R3 की, अब यहाँ पे क्या कर देते हैं एक और रैंक की एंट्री करवा देते हैं, टोटल रैंक, या उसको R बोल देते हैं। अब इसको R को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे ही हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया है उसको हम सीधा कॉपी करेंगे, इसको हमने इंसर्ट कर दिया। अब R1, R2, R3 क्या था वो सब हमारे पास उनको पता था, तो हम क्या करेंगे जो R जो अब डेटा आ रहा है ये हटा दिया हमने सब कुछ। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है कि एड्रेस ऑफ प्लेयर I.R क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 की जो भी वैल्यू थी वो इसके अंदर सेव हो जाएगी। ये कॉपी करा, इंसर्ट R1 की जो वैल्यू थी उसके बाद में R2 की जो वैल्यू थी प्लस R3 की जो वैल्यू थी वो तीनों की तीनों वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो गई। लास्ट के अंदर हमने इसको प्रिंट भी कर दिया कि उस पर्टिकुलर प्लेयर की फाइनल वाली जो रेटिंग है या रेट है, रैंक है, वो क्या है। तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देंगे, प्लेयर I.R। फाइल हमने सेव कर दी, कंट्रोल F9 करा, एरर आगे 1, L वैल्यू रिक्वायर्ड। ये हमने कीबोर्ड के थ्रू इनपुट नहीं करा, डायरेक्ट उसके अंदर असाइन कर रहे हैं। कंट्रोल F9 करा हमने, प्लेयर नेम ऑफ 1 सचिन, वीरेंद्र, राहुल, जहीर, बालाजी। तो सचिन की रैंक कितनी होगी, 1, 2, सारी रैंक हम कुछ भी डाल देते हैं, हम चेक कर लेंगे लास्ट में हमारे पास में आ क्या रहा है। देखिए टोटल रैंक इनकी जो भी आनी थी लास्ट में आ गई 8, 11, 12, 19, 19। अब इनको हमें शॉर्ट करके डिस्प्ले में देना, तो इसकी शॉर्टिंग हमारे पास अब बहुत इजी हो गई, किस तरह इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अभी डेटा आ गया है, इसके अंदर में क्या बनाना है, अब हमें यहाँ पे चूज करना है मोस्ट वैल्यूएबल जो कि प्लेयर है वो। अब हमें इसको रैंक से कोई मतलब नहीं था, हमें यहाँ पे मोस्ट वैल्यूएबल को निकालना है। तो मोस्ट वैल्यूएबल निकालना है तो हम यहाँ पे इंडेक्स के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं और उस इंडेक्स को हम प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे हम कर देते हैं MVP, ठीक है, इसको बाय डिफॉल्ट कर देते हैं 0। अब जहां हम डेटा ये प्रिंट कर रहे थे उसी जगह पे हम इसको चेक भी कर लेते हैं, इफ प्लेयर I.R रैंक अगर ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, प्लेयर MVP डॉट रैंक के, तो क्या हो जाएगा, MVP इक्वल टू I। अदरवाइज जैसा चल रहा है वो का वो चलता रहेगा। और लास्ट में हम यहाँ पे प्रिंट क्या कर देंगे, प्रिंट टैब के अंदर जो रैंक आ गई हमारे पास में MVP की, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इज, क्या आएगा, %S, और यहाँ पे हम क्या दे देंगे, प्लेयर कौन से इंडेक्स के ऊपर है वो, MVP डॉट नेम। ये हमारे पास में प्रिंट हो जाएगा उस बंदे का नाम। अब इसको हम रन करा लेते हैं। प्लेयर 1 आ गया हमारे पास में सचिन, सेकंड आ गया सौरव,
थर्ड आ गया राहुल, फोर्थ आ गया रोहित, फिफ्थ आ गया विराट। तो सचिन की रैंक देख लीजिए, मान लीजिए 50 दे रहा है ये, इसकी इसने 45 दे दी है, 80 दे दी है, 25 दे दी है, 78 दे दी। उसी तरीके से हमें 2, 5, 1, 87, 90, 88, 56, 27। तो हमारे पास में क्या आ गया, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इज राहुल। राहुल क्यों? क्योंकि राहुल की जो रैंक आ रही है 175 सबसे ग्रेटर देन है। तो हमने इसके अंदर टोटली करा क्या है, जैसा कि हम ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम बना चुके हैं जिसके अंदर हमने कंपेरिजन करते हैं कि एरे की वैल्यू में कौन सा एरे मैक्सिमम होगा, वो चीजें निकाली। तो उसी तरीके से हमने इसके अंदर कंपेरिजन करा है। बस डेटा को स्टोर करने का हमारे पास में प्रोसेस था, स्ट्रक्चर उसको हमने यूज करके एक ही रिकॉर्ड के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर लिया। अगर इसको एरे के थ्रू करते तो हम क्या कितने एरे डिक्लेयर करते, 1, 2, 3, 4, 5 एरे डिक्लेयर करने पड़ते अलग अलग तरीके के। लेकिन अब हमारा काम बहुत आसान हो गया स्ट्रक्चर के थ्रू। तो स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोग्रामिंग के अंदर। बहुत सारे स्ट्रक्चर के हम वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने ये देखा है और अब कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।